ओके, सो लेट्स स्टार्ट सिलेनियम ग्रिड। सिलेनियम ग्रिड देखेंगे आज। तो सबसे पहले क्या होता है, हमें जावा इंस्टॉलेशन की ज़रूरत पड़ती है अभी। ठीक है, तो जावा को कैसे इंस्टॉल करें, यहाँ पे डॉक्यूमेंट है सिलेनियम ग्रिड नोट्स में। फॉलो करेंगे डॉक्यूमेंट को स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो जावा इंस्टॉल करना, जावा को डाउनलोड करेंगे साइट पे से। लेटेस्ट लॉन्ग टाइम सपोर्ट जो भी होगा ऊपर, यानी कि लेटेस्ट लॉन्ग टाइम सपोर्ट। अभी लेटेस्ट में 24 आ रहा है, शायद अभी 21 था। तो जो लेटेस्ट लॉन्ग टाइम सपोर्ट होगा उसको डाउनलोड कर लेंगे MSI फाइल। और डाउनलोड करने के बाद सिस्टम इन्वायरमेंट में मैंने हाईलाइट किया हुआ है सारी स्टेप्स, चीज़ें स्टेप बाय स्टेप, किसके ऊपर क्लिक करना है, कहाँ पे पाथ लिखना है। ठीक है, तो पाथ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बिन तक का पाथ डाल देंगे। ठीक है, और बाहर इन्वायरमेंट सिस्टम वेरिएबल में न्यू पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे जावा होम करके एक वेरिएबल बनाएंगे और वहाँ पे JDK तक का पाथ डाल देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, अपना जावा सेट हो जाएगा मशीन के अंदर। ठीक है, तो चेक कैसे करोगे, जावा हाइफन वर्जन से चेक करेंगे जावा इंस्टॉल हुआ है या नहीं। ठीक है, ग्रिड डाउनलोड करने के लिए, ग्रिड एक्चुअली होता क्या है, ग्रिड पैरेलल एग्जीक्यूशन, क्रॉस प्लेटफॉर्म एज वेल एज क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, अभी आपके मशीन पे या तो विंडोज होगा, मैक होगा या लिनक्स होगा। ठीक है, तो समझो हमें हमें डिफरेंट मशीन पे टेस्ट करना है हमारी वेबसाइट वेब एप्लीकेशन को। तो एक ही मशीन में कैसे करोगे, तो इस केस में क्या होता है, हम ग्रिड आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रिड आर्किटेक्चर मतलब एक होता है आपका हब मशीन एंड मल्टीपल नोड्स विल गेट कनेक्टेड टू हब मशीन। ओके, और जो भी रिलेवेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम को ट्रिगर करना होगा, उस रिलेवेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में हम प्रोग्राम को ट्रिगर करेंगे बाय चेंजिंग देयर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और पैरेलल एग्जीक्यूशन कर सकते हो। क्रॉस ब्राउज़र सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, स्केलेबिलिटी अच्छी मिल जाती है, इंटीग्रेशन फ्रेंडली एंड सपोर्ट डॉकर एंड क्लाउड विच इज न्यू आवर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो सारी चीज़ों को ये ग्रिड सपोर्ट करता है। ठीक है, तो कहाँ से डाउनलोड करेंगे ग्रिड को, तो ये साइट है सिलेनियम ग्रिड डाउनलोड। तो यहाँ पे जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा, अभी 4.38 चल रहा है, तो जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा यहाँ पे सिलेनियम ग्रिड का सिलेनियम डॉट डेव टूल है, वहां से डाउनलोड में जाके ग्रिड को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो ये है उसका छोटा सा आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर समझेंगे एक शॉर्ट में। आपका कोड होगा यहाँ पे यूआर कोड। ठीक है, राइट साइड वाला इमेज देखेंगे, और यहाँ पे हम हमारा सिलेनियम हब, जहाँ से हम अपने प्रोग्राम को ट्रिगर करेंगे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन ब्राउजर और वर्जन आपका प्रोग्राम ट्रिगर होगा। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन में क्रोम बोला हो तो क्रोम में जाएगा, ओपेरा बोला तो ओपेरा में जाएगा, विंडोज बोला फायरफॉक्स बोला तो फायरफॉक्स ब्राउजर में जाएगा। अभी कैसे जाएगा, ठीक है, अभी ये छोटा सा लेफ्ट हैंड साइड में आर्किटेक्चर है, उसको समझेंगे। ठीक है, क्लाइंट यानी कि आपका प्रोग्राम, और आप अपन लोग। ठीक है, प्रोग्राम अपना मशीन। ठीक है, जैसे ही प्रोग्राम ट्रिगर होगा तो ये जाता है राउटर के पास। ठीक है, राउटर क्या चेक करता है कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, कौन से वर्जन है, कौन सा मशीन है। तो ये फर्स्ट टाइम राउटर क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करता है और इसको डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजता है। ठीक है, रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, ये रिक्वेस्ट आई है मेरी इस टेस्ट केस की, सपोज ये मुझे एग्जीक्यूट करना है मैक ओएस पे। तो मैक ओएस पे मुझे अगर एग्जीक्यूट करना है, मैक ओएस पे एग्जीक्यूट करना है, एक मिनट। ओके, तो यहाँ तक देखा था हमने कि क्लाइंट से, यानी कि आप लोग अपन जब प्रोग्राम को ट्रिगर करेंगे तो प्रोग्राम जाएगा राउटर के पास। ठीक है, राउटर क्या करेगा, उस प्रोग्राम को रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेज देगा। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्फ़िगरेशन, मैक में चलना है, लिनक्स में चलना है, विंडोज पे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो मैक क्या करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, उस प्रोग्राम को रिलेवेंट नोड पे ट्रिगर कर देगा, रिलेवेंट नोड पे ट्रिगर कर देगा, यानी कि उस रिलेवेंट मशीन पे एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट को भेज देगा। ठीक है, और जैसे ही ये भेज देगा उसके बाद इसका एक सेशन में एंट्री बना लेगा, ये सेशन एंट्री। ठीक है, यानी कि ये सेशन मैंने चालू कर दिया इस मशीन पे। ठीक है, अभी एक ही साथ पैरेलल में हम मल्टीपल प्रोग्राम को ट्रिगर करते हैं, करेक्ट।
ठीक है, तो ये एक चीज होगी। सबसे पहली बार यहाँ पे आया, फिर से उसी सेशन के दौरान जहाँ पे हमने टेस्ट ट्रिगर किया है, दूसरा भी टेस्ट आया। ठीक है, दूसरा भी टेस्ट फिर से गया राउटर के पास, फिर से राउटर ने डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजा। अभी ये सेम रिक्वेस्ट यहाँ पे आई है कि मुझे फिर से लिनक्स पे भेजना है। लेट सपोज पहली रिक्वेस्ट भी लिनक्स पे गई थी, ठीक है, लिनक्स मशीन पे एग्जीक्यूट होने के लिए। अभी जो दूसरा टेस्ट केस आया एग्जीक्यूशन के लिए, वो भी लिनक्स की रिक्वेस्ट के साथ आया। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे उसको सेशन में एंट्री मिल जाएगी कि ऑलरेडी लिनक्स के साथ मेरा सेशन चालू है। तो सेम मशीन पे ये उसको सेशन को, यानी कि उस प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट करने के लिए भेज देगा। यानी कि सेम टेस्ट केस के अंदर अगर रिलेवेंट चीजें हैं तो वो सेम मशीन पे चलेंगी। अगर अगर फिर से और दूसरा एक टेस्ट केस आया जिसमें मुझे मैक पे एग्जीक्यूट करना है वो टेस्ट केस को, उसमें मैक की कॉन्फ़िगरेशन सेट की है, तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, फिर से डिस्ट्रीब्यूटर दूसरे नोड पे भेज देगा जहाँ पे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, और उसका अलग से फिर से सेशन में एंट्री क्रिएट कर देगा। तो इस तरीके से जितने डिफरेंट सेशन चालू होंगे, उतना ये सेशन मैप के अंदर एंट्री क्रिएट करता है। ठीक है, और फिर से अगर फिर से मुझे एक टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट के लिए आ रहे हैं बैक टू बैक, ठीक है, तो चेक करेगा कि कौन से मशीन पे मुझे भेजना है टेस्ट केस को। अगर फिर से विंडो लिनक्स का होगा तो लिनक्स पे मशीन पे भेजेगा, फिर से और मैक पे अगर भेजना है तो मैक वाली मशीन पे होगा। तो ये सारा इंटरनल आर्किटेक्चर कौन ध्यान देता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये काम करता है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर रिसीव्स द कॉल टू क्रिएट अ न्यू सेशन आईडी, यानी कि नया सेशन ही क्रिएट कर देता है। ठीक है, नोड इन्फॉर्मेशन इज शेयर टू द राउटर, यानी किस नोड पे क्या चल रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन राउटर को फिर से ये घुमा के दे देता है, सेशन मैप। ठीक है, राउटर सेंड द रिक्वेस्ट डायरेक्टली टू द नोड। ऐसे अगर सेम चल रहा है सेम सेशन पे, तो यहाँ से उसी सेम नोड पे हमारा प्रोग्राम ट्रिगर हो जाएगा। अगर सेम सेशन ऑलरेडी हमारा चल रहा है तो इससे सर्कल में ये आर्किटेक्चर वर्कआउट करता है। ठीक है, तो अभी ये हो गया थ्योरी पार्ट। ठीक है, इंफॉर्मेशन पर्पज ये चीज पता होनी चाहिए, इसलिए ये थ्योरी ये पार्ट हो गया। ठीक है, नीचे चलेंगे, अभी सेटअप कैसे सेटअप करना है वो देखते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले सिलेनियम ग्रिड को लॉन्च करना पड़ेगा अपने मशीन में। कैसे करोगे, पहले तो हमने डाउनलोड कर लिया सिलेनियम की जार फाइल को। ठीक है, तो सिलेनियम की जार फाइल इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे जार फाइल रखी है वहाँ पे टर्मिनल में हम कमांड रन करेंगे, और इस कमांड को रन करने के बाद अभी दो तीन टाइप का प्रोसेस होता है। ठीक है, देखते हैं। देखो, सिलेनियम सेटअप स्टैंड अलोन मोड, स्टैंड अलोन मोड यानी कि हब और नोड ये दोनों एक ही मशीन पे मैं रजिस्टर कर रहा हूँ, एक ही मशीन पे मैं लॉन्च कर रहा हूँ। कैसे, अभी ये मेरा एक लैपटॉप है, ठीक है, मेरा एक मशीन हो गया। ठीक है, मैं इसको हब भी बना सकता हूँ और एज अ नोड कनेक्ट भी कर सकता हूँ। बराबर, दो चीजें। अभी दोनों ही चीजें एक्टिविटी मुझे एक ही लैपटॉप में परफॉर्म करनी है, यानी कि मुझे ट्रिगर भी यहीं से करना है, एग्जीक्यूट भी यहीं पे करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको स्टैंड अलोन मोड में लॉन्च करूँगा, सेलेनियम को ग्रिड को। कैसे करूँगा यहाँ पे देखेंगे। अभी मैंने डाउनलोड किया है सिलेनियम सर्वर, वो देखते हैं। तो यहाँ पे गया डी ड्राइव, सिलेनियम सर्वर ये मेरे पास पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जहाँ पे सिलेनियम सर्वर रखा वहाँ पे सीएमडी ओपन कर लो। सीएमडी ओपन करने के बाद यहाँ पे ये कमांड डालेंगे। कोई भी जार फाइल को अगर रन करना हो तो इस तरीके से सिंटैक्स दिया जाता है, जावा हाइफन जार, और उस पूरी फाइल का नाम, यानी कि ये सिलेनियम सर्वर 4.35.0। ठीक है, और स्टैंड अलोन, स्टैंड अलोन यानी कि सेम मशीन पे आपका चल जाना चाहिए, सेम मशीन पे हब भी इनिशियलाइज करो और एज वेल एज नोड भी इनिशियलाइज करो और उन दोनों को कनेक्ट करो। तो इसका मतलब होता है स्टैंड अलोन। ठीक है, तो अभी इसको रन करके देखते हैं वर्जन में। चलो देखो, कुछ मिसमैच होता है तो बाद में पता चल जाएगा, चेंज कर देंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिलेनियम या ये ड्राइव ओपन कर ली। ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ पाथ को, जावा हाइफन जार
फाइल का नाम डॉट जार, जैसे एंटर मारता हूँ, सॉरी यहाँ पे स्टैंड अलोन लिखना भूल गया, एक मिनट, फिर से कमांड टाइप करेंगे, जावा हाइफन जार, जार स्टैंड अलोन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंड अलोन टाइप कर लिया मैंने, ठीक है। एंटर मारता हूँ, देखो ये मेरा लॉन्च हो रहा है सिलेनियम ग्रिड, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, इसको स्टैंड अलोन लॉन्च किया है। स्टैंड अलोन का मतलब मेरा ये जो लैपटॉप है ये अभी हब भी है एज वेल एज नोड भी है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे मशीन पे जो जो ब्राउज़र इंस्टॉल है वो मुझे क्या दिखाएगा एज अ वर्चुअल मशीन पे, कैसा मेरे मशीन का इतना कॉन्फ़िगरेशन है, इतना मैं लोड ले सकता हूँ, ये चीज़ मुझे दिखाएगा। वो कहाँ पे दिखाएगा, एक उसका पोर्ट आईडी होता है, वहां पे ये ओपन हो गया होगा, ठीक है। तो अभी इसका लोकल होस्ट का पोर्ट ओपन कर लेंगे अपन। तो लोकल होस्ट पोर्ट कहाँ पे लॉन्च करता है देखेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे ही देखोगे सिलेनियम स्टैंड अलोन सर्वर, स्टार्टेड सिलेनियम स्टैंड अलोन सर्वर एट दिस 4444। तो जैसे ही कंट्रोल दबा के इसको क्लिक करोगे, खुल गया, ओके खुल गया। यहाँ पे देखो ये मेरा ग्रिड का डैशबोर्ड ओपन हो गया, ये देखो। फिर से दिखाता हूँ, इस पे क्लिक कंट्रोल दबाओ और ये पोर्ट नंबर पे क्लिक करो, तो ये आपका ये प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। ये अभी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये होता है सिलेनियम ग्रेड का डैशबोर्ड। इस पे जो मेरे मशीन पे ब्राउजर्स इंस्टॉल है, मेरे मशीन पे विंडो क्रोम ब्राउजर है, विंडो फायरफॉक्स ब्राउजर है, एज एज नहीं है, सॉरी एज ब्राउजर है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर दे देता है एक विंडोज वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आठ, मेरे पास 8 सेशन चलाने का कैपेसिटी है इस मशीन में एक साथ। वैसे ही फायरफॉक्स के 8 सेशन चलाने का, 8 पैरेलल ब्राउजर, क्रोम के 8 पैरेलल ब्राउजर, एज के 8 पैरेलल ब्राउजर, यानी कि कॉन्करेंसी की बात करो। यानी कि मैं एक साथ इस मशीन पे जब मैंने प्रोग्राम ट्रिगर करूंगा तो एक साथ में 8 क्रोम के ब्राउजर चला सकता हूँ, 8 फायरफॉक्स के ब्राउजर चला सकता हूँ, 8 एज के ब्राउजर चला सकता हूँ। तो ये मेरे मशीन का कैपेसिटी हो गया। अगर आप जैसे आप लॉन्च करोगे, डिपेंडिंग ऑन आपकी मशीन का कैपेसिटी, यहाँ पे नंबर चेंज होते हैं, 444 भी आता है, 333, जैसे डिपेंडिंग ऑन कैपेसिटी। तो इस तरीके से ये ग्रिड आर्किटेक्चर लॉन्च हो गया। अभी यहाँ पे प्रोग्राम को ट्रिगर कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज तो प्रोग्राम में हमें करने पड़ेंगे थोड़े से मॉडिफिकेशन, तो वो देखते हैं क्या करेंगे हम, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे सेलेनियम स्टैंडअलोन को डाउनलोड कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये इंडिविजुअल वाला पार्ट है, ठीक है। ये वाला इंडिविजुअल हब और नोड वाला बाद में देखेंगे, पहले प्रोग्राम में क्या मॉडिफिकेशन करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो ये है प्रोग्राम का छोटा सा पार्ट। अभी देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ब्राउजर को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर। अभी ये 4 लाइन ऑफ कोड हम समझेंगे अभी बस, बाकी कुछ नहीं हमने नया ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना है, डिजायर्ड कैपेबिलिटीज, ठीक है। डिजायर्ड कैपेबिलिटी बनाने के बाद कैपेबिलिटी में ब्राउजर का नाम सेट करेंगे, ब्राउजर का वर्जन सेट करेंगे। वर्जन अगर कुछ होगा तो दो, नहीं तो गेट लेटेस्ट वर्जन चल जाएगा, ये लाइन नहीं लिखी तो भी चल जाएगी, ठीक है। यूआरएल डॉट न्यू यूआरएल करके ये जो नोड का ये यूआरएल है इसको पास करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे वेब ड्राइवर इक्वल टू न्यू रिमोट वेब ड्राइवर, और यहाँ पे कैपेबिलिटीज और वर्जन। अभी ये 4 लाइन ऑफ कोड कहाँ पे लिखोगे, ठीक है, सिंपल सब शब्दों में देखेंगे हम, फिर उसको करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं हमारे फ्रेमवर्क की तरफ। सबसे पहले फ्रेमवर्क लो, या तो अपना सिलेनियम अपना फ्रेमवर्क ही लेते हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रेमवर्क पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहाँ पे बनाए, लॉन्च होने वाली स्टेप्स यहाँ पे बनाई ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे हम ब्राउज़र को लॉन्च कर रहे हैं, बराबर। ब्राउज़र का नाम वगैरह सब हम यहाँ से लेके आ रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे कोड को लिखने की कोशिश करेंगे, कैसे लिखोगे, ठीक है।
सबसे पहले डिजायर्ड कैपेबिलिटीज। डिजायर्ड कैपेबिलिटीज इक्वल टू न्यू डिजायर्ड कैपेबिलिटीज। ठीक है। उसके बाद कैपेबिलिटीज बने, कैपेबिलिटीज डॉट क्या था, कैपेबिलिटीज डॉट सेट ब्राउजर, हाँ ब्राउजर सेट करना, कैपेबिलिटीज डॉट सेट ब्राउजर। तो ब्राउजर का नाम कहाँ से आ रहा है मुझे, ये ऊपर मेरा वेरिएबल है, तो वो ब्राउजर को मुझे सेट कर दो। ठीक है। अभी सेट करने के बाद यूआरएल, यूआरएल कैपिटल वाला था, हाँ यूआरएल कैपिटल वाला, यूआरएल इक्वल टू न्यू यूआरएल। यहाँ पे न्यू यूआरएल दो। न्यू यूआरएल हमें क्या डालना है, हमें ये ग्रिड पे लॉन्च करना है। ठीक है। तो ये जो ग्रिड पे लॉन्च करना है, तो हमें ये लोकल होस्ट 4444 ये वाला उसको पास करना पड़ेगा, यानी कि ये वाला। ठीक है। तो यहाँ पे ये 192.168 ये लिखा हुआ है, उसके बाद कोलन देने के बाद 444 ये लिखा हुआ है। अभी इसी को ही, ये जो 192.168 इसी को भी लोकल होस्ट भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। लोकल होस्ट इसको भी बोलते हैं, लोकल होस्ट को। अभी मैं जैसे इसको एंटर मारूंगा, ये मेरा सेम यूआई लॉन्च कर देगा। ठीक है। तो जो मेरा मशीन का आईपी था उसकी बात कर रहा हूँ, उसको हम लोकल होस्ट भी बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे लोकल होस्ट दे दो। इस यूआरएल में एक चीज याद रखनी है, हमें यहाँ पे ये 444 के बाद WD कॉमा हब ये लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे यूआरएल को कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट लिख दिया, और यहाँ पे WD कॉमा हब, ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है। ये हमेशा याद रखना, क्योंकि ये नहीं चल रहा था, वो बाद में मैंने R&D किया तब मुझे पता चला यहाँ पे वेब ड्राइवर और ये हब लिखना पड़ता है। स्टैक ओवरफ्लो में मिल जाएगा ये आंसर। ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कैपेबिलिटीज सेट कर ली, दो लाइन। एक कैपेबिलिटी जो हमारा जावा का क्लास है उसका इस्तेमाल किया, सिलेनियम का क्लास है। कैपेबिलिटीज कहाँ से आ रहा है, सिलेनियम में से आ रहा है, सिलेनियम का क्लास है। तो हमने ब्राउजर का नाम सेट कर लिया, और ब्राउजर का वर्जन ले लेते हैं, कैपेबिलिटीज डॉट वर्जन वाला गेट ब्राउजर वर्जन। ठीक है। जो भी लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा यहाँ पे, ब्राउजर का नाम ले लिया और ब्राउजर का वर्जन ले लिया। ठीक है। वर्जन लेने के बाद हमने कहाँ पे लॉन्च करना है, वहां पे इसको यूआरएल दे दिया। ठीक है। अभी अभी यहाँ पे करेंगे, जैसे हमने ये लाइन लिखी थी, वेब ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, W वेब ड्राइवर इक्वल टू न्यू रिमोट। अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिमोट ड्राइवर। ठीक है। अभी रिमोट ड्राइवर लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैपेबिलिटीज कॉमा यूआरएल, इस तरीके से यहाँ पे हम पास कर देंगे, न्यू रिमोट वेब ड्राइवर, न्यू रिमोट वेब ड्राइवर। ओके, यहाँ पे हमने सिंटैक्स में प्रॉब्लम कर दिया, इक्वल टू न्यू, न्यू रिमोट वेब ड्राइवर, ये वाला रिमोट वेब ड्राइवर यूआरएल रिमोट एड्रेस कैपेबिलिटीज। तो ये यूआरएल और कैपेबिलिटीज इस तरीके से। तो ये क्या करेगा पार्ट, ये अभी यहाँ पे मैंने ये जो चीज़ लॉन्च की, इसकी मुझे अभी के लिए टाइम बिंग जरूरत नहीं, तो मैं इस कोड को कमेंट करता हूँ। ठीक है। यानी कि मैं ब्राउजर लॉन्च कर रहा हूँ इस मेथड को यूज करके। ठीक है। सेव किया मैंने। अभी ये कोड कमेंट हो गया। ठीक है। तो इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे बस। ठीक है। अभी मैंने क्या किया, मेरे 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 फ्रेमवर्क के अंदर
क्या कर दिया, हब नोड यानी कि ग्रिड पे मैं लॉन्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे ही अभी मैं प्रोग्राम को ट्रिगर करूंगा, ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा एग्जीक्यूशन। यहाँ पे आने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे ये रीड करेगा कैपेबिलिटीज, और ये यूआरएल कहाँ पे मुझे एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम, यहाँ पे मुझे एग्जीक्यूट करना है। यानी कि मुझे प्रोग्राम को इस रिमोट पे एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे मुझे सेशन के अंदर एक मेरा टास्क रन होते हुए दिखेगा, यानी कि यहाँ पे मेरा ब्राउजर एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, ये चीज मुझे पता चलेगी। ठीक है, अभी करके देखते हैं इसको। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। मैंने यहाँ पे जैसे वेब ड्राइवर जो बनाया हमने, उसी वेब ड्राइवर को हमने यहाँ पे भी यूज किया। जैसे हम यहाँ पे नीचे w इक्वल टू न्यू एज ड्राइवर, w इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर लिखते थे, वही चीज हमने यहाँ पे यूज की है, सेम। ठीक है, तो अभी इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, एक XML फाइल ओपन करेंगे, ग्रीन कार्ड की XML फाइल ओपन करता हूँ और इसको यहाँ पे रन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ब्रेक पॉइंट लगा के रन करता हूँ। देखो, जैसे मैं इसको अभी, अगर ग्रिड पे, यहाँ पे ग्रिड का सेटअप दिया हुआ है बराबर, यहाँ पे अगर ग्रिड का सेटअप दिया हुआ है और आपने यहाँ से ग्रिड को लॉन्च नहीं किया, यानी कि ग्रिड को इस तरीके से लॉन्च नहीं किया बराबर, तो ये प्रोग्राम हो जाएगा फेल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रिड को ऐसे लॉन्च करेंगे, और लॉन्च करने के बाद यहाँ पे जाने के बाद ये सेटअप कर लेंगे, और फिर XML से इसको ट्रिगर करेंगे। अभी रन करता हूँ डिबग मोड पे, देखो एग्जीक्यूशन चालू हो गया। देखो ये मेरा आएगा बिफोर टेस्ट के अंदर आया ये। अभी इसने क्या किया, डिजायर कैपेबिलिटीज ले ली, ब्राउजर का नाम निकाल लिया इसने, क्रोम ब्राउजर। ठीक है, क्रोम ब्राउजर आया मेरा। उसके बाद वर्जन निकाला, यूआरएल निकाला, यूआरएल इसको पता चल गया हब पे एग्जीक्यूट करना है, और रिमोट वेब ड्राइवर पे, तो ये क्या करेगा, रिमोट वेब ड्राइवर पे सेशन स्टार्ट कर देगा। देखो यहाँ पे सेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे आगे बढ़ेंगे, देखो सेशन चालू हो गया। तो यहाँ पे देखो, ये देखो सेशन स्टार्ट हो गया। देखो ये मेरा हब पे सेशन चालू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अभी एग्जीक्यूट होगा देखते हैं। अभी मैं प्रोग्राम को कंटिन्यू करता हूँ, तो यहाँ पे ये सेशन कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, देखो अभी मैं इसको रन रिमूव ऑल ब्रेक पॉइंट करता हूँ और प्रोग्राम को रन करने देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, देखो यहाँ पे, देखो ये अपना एग्जीक्यूट हो रहा है प्रॉपर, और यहाँ पे मेरा सेशन चल रहा है। देखो, और ये ऊपर जैसे ही पूरा हो गया पास, ये सेशन कंप्लीट हो गया। देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो सेशन था पूरा कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से अभी ये चीज हुई क्या, ये हमने रिमोट मशीन पे एग्जीक्यूट किया प्रोग्राम को, ये कहने का मतलब है रिमोट मशीन पे हमने एग्जीक्यूट किया। अभी मेरा मशीन, लैपटॉप और मेरा हब और नोड, ये एक ही मशीन पे है, इसके लिए वो ब्राउजर भी यही से उसने लिया, और यही पे उसने एग्जीक्यूट करके दिखाया प्रोग्राम को। ठीक है, अभी जब मैं इसमें दो या तीन मल्टीपल मशीन्स कनेक्ट करूंगा सेम लैन के अंदर, सेम मशीन मेरे नेटवर्क के अंदर, तब वो दूसरे मशीन पे ट्रिगर करेगा प्रोग्राम को। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग को, तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम हब पे चल गया। ठीक है, अभी आई वॉन्ट टू सेट माई फ्रेमवर्क इन सच अ वे कि मैं जब रिमोट में एग्जीक्यूट करने बोलूं, तब वो रिमोट मशीन पे ट्रिगर होना चाहिए, और जब मैं लोकल मशीन पे ट्रिगर करने बोलूँ तब वो लोकल मशीन पे, यानी कि मेरे लोकल मशीन पे ट्रिगर होना चाहिए प्रोग्राम। तो ये चीज कैसे सेट करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा मॉडिफाई करेंगे प्रोग्राम को। ठीक है, तो कैसे करोगे, यानी कि जब मैं बोलूँ कि मेरा लोकल मशीन पे एग्जीक्यूट हो तो लोकल मशीन पे एग्जीक्यूट हो, जब मैं बोलूँ रिमोट मशीन पे एग्जीक्यूट हो तो रिमोट मशीन पे चलो। ठीक है, तो ये चीज सेट कैसे करोगे, तो एक स्मार्ट तरीका हम यूज करेंगे, जहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी से एक वेरिएबल लेके आएंगे। ठीक है, अभी क्या वेरिएबल है वो देखते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी फाइल से क्या चेंज कर लेके आ रहा हूँ, यहाँ से ब्राउजर का नाम और मोड लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर्टी फाइल ओपन करते हैं अपना, ठीक है। तो ये है अपना प्रॉपर्टी फाइल, ठीक है। प्रॉपर्टी फाइल में मैंने क्या ओपन किया है, यहाँ पे ब्राउजर का नाम लिया है और यहाँ पे मैंने मोड लिया है, यानी कि हेडेड मोड और हेडलेस मोड, ठीक है। यहाँ पे मैं एक और एक चीज, यानी कि ये इन्वायरमेंट मैंने वेरिएबल लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन्वायरमेंट को रिमोट कर देता हूँ मैं। अगर मैं रिमोट बोलूँ, रिमोट का मतलब क्या हुआ कि मुझे मेरे रिमोट मशीन पे एग्जीक्यूट करना है। और जब मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में इसको लोकल बोलूँ, तो ये लोकल का मतलब क्या हुआ कि मुझे मेरे मशीन पे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। ये दो मीनिंग हुए वर्ड का। तो इस चीज को प्रोग्राम में कैसे हैंडल करोगे, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल को हम यहाँ पे वैल्यू लेके आएंगे, तो कैसे लाएंगे देखते हैं। ऐसे स्ट्रिंग करके लूंगा मैं, स्ट्रिंग इन्वायरमेंट env बोल, ठीक है। p डॉट गेट प्रॉपर्टी, अभी कौन सी की चाहिए मुझे, env, ये वाली की चाहिए, ठीक है। अभी ये इन्वायरमेंट की क्या करेगी, मुझे कौन सी इन्वायरमेंट पे रन करना है उसका इंफॉर्मेशन देगी। gives me information about where to run, लोकल और रिमोट, ठीक है। ये मुझे उसकी इंफॉर्मेशन देगी। अभी यहाँ पे मैं एक छोटा सा ट्विक करूंगा प्रोग्राम को। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इफ मेरे इन्वायरमेंट में डॉट इक्वल इग्नोर केस, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इफ env डॉट इक्वल इग्नोर केस, अगर मुझे मिला रिमोट, ठीक है, यानी कि मुझे रिमोट मशीन पे एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम को, तो मैं क्या करूंगा, इतना कोड मैं कहाँ पे लिखूंगा, इसके अंदर, बराबर। बराबर, अगर मुझे मुझे पता चला कि मुझे रिमोट मशीन पे एग्जीक्यूट करना है, तो मैं ये डिजायर कैपेबिलिटीज वाला कोड चलाऊंगा, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे मुझे मिला लोकल, तो मैं यहाँ पे एल्स में क्या करूंगा, एल्स में एल्स में मैं मेरा ये पुराना वाला कोड एज इट इज यहाँ से कट करके यहाँ पे एल्स वाले ब्लॉक में रख देता हूँ, ठीक है। जैसे ये सारा हो जाएगा, तो यहाँ पे कोड को देखेंगे हम। तो देखो, अगर अभी ब्लॉक बाय ब्लॉक समझो, ठीक है। अगर इन्वायरमेंट मुझे क्या मिला, रिमोट, ठीक है। अगर रिमोट मिला यानी कि मुझे हब और नोड आर्किटेक्चर पे चलाना है, ठीक है। तो हब और नोड आर्किटेक्चर पे चलाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इतना पार्ट एग्जीक्यूट करूंगा, करेक्ट। इतना पार्ट हो गया तो मेरा एल्स ब्लॉक में तो जाएगा ही नहीं, तो मेरा ये रिमोट मशीन पे चलेगा। एल्स पार्ट में मैंने नॉर्मल सी चीजें रखी हुई, यानी कि लोकल वाली चीजें रखी, तो ये पार्ट मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। बट मेरा ब्राउजर कहाँ पे लॉन्च होगा, रिमोट मशीन पे, ठीक है। और बाकी जो भी एक्टिविटीज करनी हो, जैसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो, वो मेरा एज इट इज चलेगा विदाउट डिस्टर्बिंग माय कोड लॉजिक, ठीक है। अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रिमोट यहाँ पे मुझे मिला लोकल, यानी कि लोकल मशीन पे रन करो, तो मेरा ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उस केस में मेरा नॉर्मल जो मेरा एग्जिस्टिंग प्रोग्राम चल रहा था, कि ब्राउजर का नाम यहाँ से लाया और मैंने लोकल मशीन पे इसको लॉन्च कर दिया। तो ये एक छोटा सा स्मार्ट तरीका है जिससे हम हमारा फ्रेमवर्क को एडेप्टेबल बना देंगे कि हम रिमोट में भी चलाओ या लोकल में भी चलाओ। बस आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सेट करना है कि कहाँ पे आपके प्रोग्राम को रन करना है। इसीलिए ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ विच वर्जन टू रन। अभी जैसे मैंने कहा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ब्राउजर लॉन्च किया था मैंने, तो वहाँ पे ब्राउज़र के वर्जन और सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है। तो ये देखो, प्लेटफॉर्म नेम विंडोज़, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे करता हूँ, ये देखो ऊपर, देखो, ब्राउज़र नेम फायरफॉक्स विंडोज़ 11। तो जैसे मैंने यहाँ पे
जो जो मेरे डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे डिफरेंट डिफरेंट वर्जन पे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे एग्जीक्यूट करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सेट करूँगा उन चीज़ों को। अभी लेट्स सपोज मुझे रिमोट में रन करना है, ठीक है, बट रिमोट में रन करने के बाद मुझे रिमोट के, जैसे ये रिमोट है बराबर, रिमोट में मुझे फायरफॉक्स में लॉन्च करना है प्रोग्राम को, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये रिमोट में लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हार्ड कोड कर देता हूँ ये लाइन को। तो इस लाइन को मैं यहाँ पे फायरफॉक्स लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। मुझे कॉन्फ़िगरेशन फाइल से चीज़ को नहीं लाना है, मुझे यहाँ से डायरेक्टली लाना है। तो यहाँ पे देखो फायरफॉक्स के लिए क्या लिखा गया है, ये फायरफॉक्स लिखा हुआ है। तो ये वर्ड को एग्जैक्ट कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो। तो जैसे ही ये रिमोट में प्रोग्राम रन होगा, यानी कि ये रिमोट ऐसे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में मैंने रिमोट सेट कर दिया। तो यहाँ पे रिमोट सेट किया, यहाँ पे भले ब्राउजर क्रोम हो, बट मैंने यहाँ पे रिमोट सेट किया। तो रिमोट के अंदर मुझे हमेशा फायरफॉक्स में रन करना है, तो ये फायरफॉक्स में रन होगा। अभी जैसे मैं प्रोग्राम को रन करूंगा, यहाँ पे रिमोट है, तो मेरा ये इस ब्लॉक के अंदर जाएगा एग्जीक्यूशन। देखो देखते हैं अभी, तो मेरा फायरफॉक्स लॉन्च होगा। तो इस तरीके से डिपेंडिंग ऑन आपको कैसा रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकते हो कि मुझे स्पेसिफिकली वहाँ पे ये ब्राउज़र पे रन करना है, तो रिमोट पे इस पे रन करेंगे। रिमोट पे दूसरे वर्जन पे रन करना है, तो यहाँ पे हम उस कैपेबिलिटीज को ऐड कर लेंगे। तो देखो अभी ये रिमोट में आया, अभी इसने ब्राउज़र को क्या सेट कर लिया, फायरफॉक्स। तो अभी रिमोट मशीन पे ये मेरा क्रोम में लॉन्च नहीं होगा, ये मेरा यहाँ पे फायरफॉक्स में लॉन्च होगा, देखो। तो ये लॉन्च हो रहा है, अभी देखो ये फायरफॉक्स में लॉन्च करेगा प्रोग्राम को। अभी यहाँ पे चालू हो जाएगा, ठीक है, अनलेस मेरे वर्जन में कुछ प्रॉब्लम। देखो फायरफॉक्स खुल गया, फायरफॉक्स ब्राउजर, ये देखो फायरफॉक्स ब्राउजर खुल गया। तो अभी रेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन विल बी एज इट इज, तो जैसे भी रन करूंगा देखो बाकी का एग्जीक्यूशन एज इट इज चल रहा है। तो इस तरीके से एक स्मार्ट प्रोग्राम डिजाइन करेंगे हम, और ये आप इंटरव्यू में सामने से बोलोगे कि आई हैव मेड माई प्रोग्राम कैपेबल इन सच अ वे इट कैन वर्क ऑन रिमोट मशीन एज वेल एज लोकल मशीन विद डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, विद डिफरेंट सेट ऑफ कॉम्बिनेशन। देखो, और रिपोर्ट भी ये अपने आप अपनी जगह पे रन करेगा। अभी ये भले रिमोट मशीन पे रन हुआ है, बट ये रिपोर्ट मुझे यहीं पे लाके देगा। अभी रिपोर्ट देखो, इसका रिपोर्ट देखता हूँ मैं। देखो वेरीफाई एंड टू एंड अभी चला ये प्रोग्राम 10:54। देखो भले ये रिमोट मशीन पे चला हो, बट मुझे यहाँ पे मेरे लोकल में इसने रिपोर्ट मुझे प्रिंट करके दे दिया प्रॉपरली, ठीक है। ये होता है स्मार्ट तरीका। अभी मैं रिमोट में नहीं, मुझे लोकली चलाना है इसको, तो मैं यहाँ पे लोकल लिख देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लोकल लिख दिया, अभी जैसे मैं ट्रिगर करूँगा, यहाँ पे नहीं जाएगा वो मेरा ये बाकी सारी चीजें लेगा, और इस ब्लॉक में नहीं जाएगा, वो यहाँ पे क्रोम में जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं। इसको रन करता हूँ डिबग मोड पे। तो ये गया, इफ में आया, चेक किया इसने, क्रोम चेक किया। अब इसको रन करता हूँ, देखो। तो ये अभी सेशन में नहीं गया, इसने मेरे लोकल मशीन के क्रोम में चालू किया मेरा प्रोग्राम। बाकी रेस्ट ऑफ माय एग्जीक्यूशन विल बी एज इट इज। पैरेलल हो, सिंगल एक एक करके करो, तो ये सारी चीजें सेम, सब सेम चलेगी। बस इतना पीस ऑफ कोड हमने मॉडिफाई किया, और उसको, ये सब अगर रिमोट में चलाना है तो मेक श्योर योर सिलेनियम सर्वर इज अप। ओके, सिलेनियम का ग्रिड का सर्वर अप होना चाहिए, वरना वो नहीं चलेगा, ठीक है।